should keep in our account. Portfolio is down since 4-5 months, so not able to decide on investment. अनिल जी देखो, अगर पोर्टफोलियो का एक आइडियल एलोकेशन पूछोगे तो सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, फिर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। आप जितने मेंबर हो उसके हिसाब से, अगर आप यंग हो तो हेल्थ इंश्योरेंस की क्वांटम कम हो सकती है क्योंकि आपकी लाइफ हैबिट बेटर होगी। अगर आपकी एज मिडिल एज ज़्यादा है, आपके ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा होगा। ये दोनों के बाद 3 महीने की सैलरी जो आपकी मनपसंद आती है, बिजनेस से जो इनकम आती है, उसको आप एज अ बफर अपने अकाउंट में रखिए। ये जब पूरा हो जाए फिर आप आइए अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर, फिर आप आइए अपने लार्ज कैप फंड्स के ऊपर, लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर, मिड कैप स्टॉक के ऊपर, स्मॉल कैप स्टॉक के ऊपर। अब आइडियली पूरे फंड का कितना हिस्सा आपके पास कैश रहना चाहिए? तो 100 रुपये का आपका मान लीजिए फंड है जिसमें आपने 70 लार्ज कैप ले रखा है, 20 मिड कैप ले रखा है, 5 स्मॉल कैप ले रखा है, या 10 भी ले रखा है और उसके ऊपर 100 रुपये 10 रुपये बचा रखे हैं आपने। सो वो 10 रुपये जो बचाए हुए हैं, तो आमतौर पे बुल मार्केट में आपका कैश एलोकेशन जब बिल्कुल ही बढ़िया बढ़िया हंकी डोरी पिंकी स्टोरी चल रही हो बाजार में, हर आदमी आपको बोल रहा हो कि इससे अच्छा बाजार ही नहीं हो सकता, तेजी 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 ओनली तेजी, ऐसी सिचुएशन आए तो आपके पास होना चाहिए 20% कैश, 25% कैश। और जब आपको सब बोले दुनिया खत्म होने वाली है, इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा, शेयर बाजार बाहर जाना है, मुझे पैसा छोड़ दो मेरा, इस कहाँ में फंस गया आके इसमें, तो आपके पास कैश होना चाहिए 5%। इस सिचुएशन के साथ आप काम करो तो एक बार को शायद थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन है मार्केट में। मतलब पीक एट इट्स मतलब ग्रीड एट इट्स पीक पर आपको कैश ज्यादा होना चाहिए और फियर एट इट्स पीक पे आपके पास एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, कैश कम होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया